नमस्कार। चौथा पाए में आपका स्वागत है। हम अगर विचार करें कि जो पहलगाम अटैक के बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और विपक्ष लगातार सरकार पे दबाव बनाता रहा कि वो संसद सत्र में अपनी बात कहे कि हुआ क्या हो गया। 7 दिन तक संसद नहीं चल सकी। उसके बाद में सहमति बनी कि इस पर विशेष चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पे। 16 घंटे लोकसभा में चर्चा हो गई, राज्यसभा में भी 9 घंटे से ज़्यादा चर्चा हो गई। प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और बाकी कई लोगों ने भी अपनी बात रखी। लेकिन सवाल यह है कि इस महाबहस के मंथन से निकला क्या? आप बता सकते हैं कि क्या जिस तरीके की बहस संसद में हुई उससे विपक्ष का मकसद पूरा हो गया, या सरकार देश के लोगों को यह बताने में कामयाब हो गई कि जो विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं वो गलत है? मुझे तो इन दोनों का सवाल का जवाब भी ना में ही नजर आता है। देश के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं शरणु गर्ग। पिछले 50 साल से उन्होंने राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है। जब उनसे बात करते हैं तो एक पक्ष अलग आता है, और ट्विटर पे फैले हुए सैकड़ों वरिष्ठ पत्रकारों को देखते हैं तो एक अलग पक्ष आता है। लेकिन हम क्या राय बनाएं कि इस महाबहस से क्या निकला? विपक्ष से सवाल उठा रहा था कि पहलगाम का हमला जो है वो एक इंटेलिजेंस फेल्योर है, सिक्योरिटी फेल्योर है। कारण कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो उसके लिए सारी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। सरकार ने नहीं माना, लेकिन इस बहस से पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह स्वीकार किया कि हाँ, यह इंटेलिजेंस फेल्योर था। नंबर 1। नंबर 2, विपक्ष ये सवाल उठाता रहा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके स्थगित किया गया? सरकार कहती है नहीं किया। लेकिन जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री को कि वो ये एक बार कह दे संसद के अंदर कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप के दबाव में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित नहीं किया। प्रधानमंत्री ने लगभग 200 मिनट का भाषण दिया। उस भाषण का लबोलबाब क्या निकला? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी ने भारतीय सेना की ताकत पर और भारतीय सेना के निष्ठा पर सवाल किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। और शायद विपक्ष ने भी सेना की आलोचना नहीं की। लेकिन जिस तरीके से बहस हुई उसे लगा कि हमारी गाड़ी कमाई का पैसा ही बेकार गया। संसद को चलाने में 1 घंटे का खर्च जो है वो बताया जाता है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपया आता है, और जब हम 16 घंटे लोकसभा के और 9 घंटे राज्यसभा के, इसको अगर हम शामिल करें तो लगभग 40 करोड़ रुपया खर्च करके भी अगर देश के मेरे जैसे आम आदमी के मन में ये विचार और उसका सवाल जो था वो अधूरा रह गया कि आखिर हुआ क्या। एक आम आदमी उम्मीद लगा के बैठा था कि पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से पीटा है, कि पाकिस्तान ने त्राईमाम कर लिया। तो ये आदमी उस वक्त उम्मीद करता था कि कहीं न कहीं अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा होगा। लेकिन जब सरकार ये कहती है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है
और जिन लोगों ने दिया इसके लिए कांग्रेस दोषी है, कारण कि कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बात ऑपरेशन सिंदूर पे हो रही थी, फिर मरे हुए मुर्दे, गड़े हुए मुर्दे क्यों खड़े गए? क्या सरकार को ये वास्तव में ये बच के भागने की सरकार की एक प्रवृत्ति या उसकी जो गैर राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो इसमें नहीं दिखी? क्या विपक्ष जिसने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुआ? मुझे लगता है कि ये राजनीति ज़्यादा हो गई और देश के सामने वो सच नहीं आ सका जो देश जानना चाहता था। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि किसी भी बड़े नेता का फ़ोन नहीं आया, वैश्विक नेता का फ़ोन नहीं आया। आज राज्यसभा में विदेश मंत्री ने हिम्मत की और ट्रंप का नाम लिया और ये कहा कि अब 22 अप्रैल से 16 जून तक ट्रंप और प्रधानमंत्री की कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो ये हिम्मत वो भी नहीं जुटा पाए कि ट्रंप के दबाव में यह सीज फायर किया गया। खैर, प्रधानमंत्री का जो भाषण था मेरी राय में लंबा जरूर होगा, लेकिन भटका हुआ भाषण था। उनका भाषण कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया और उन्होंने घड़ी देख के ये बता दिया कि 8 बज रहे हैं। राहुल गांधी का भाषण भी जो लगा वो ये लगा कि वो सरकार पे हमला करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन देश की जनता ये जानना चाहती है पक्ष और प्रतिपक्ष से कि आखिर राजनीति ही क्यों की जा रही है, क्यों सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है, क्यों सरकार विपक्ष की बात को नहीं सुनना चाहती और क्यों विपक्ष सरकार के सामने तथ्यात्मक ढंग से अपनी बात करता है। यह सही बात है कि ये बात नहीं पूछी जानी चाहिए थी कि क्या हमारा नुकसान हुआ, क्या हमारे विमान गिरे, लेकिन इस सवाल में तो दम था कि आखिर हमने लड़ाई रोकी क्यों। इस बात को लेके सरकार जवाब देती या कुछ न कुछ ऐसा निकल के आता जिससे लगता कि नहीं, सरकार की बात सही है, विपक्ष गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात कर रहा है, वो बात भी नहीं हो पाई। अब हम जो देश के साधारण लोग हैं वो इस चीज़ को क्या समझें? क्या आने वाले दिनों में भी ये इसी तरीके की नूरा कुश्ती चलती रहेगी? सरकार अपनी बात विपक्ष को दबा के कहती रहेगी और विपक्ष जो है वो सरकार की तरफ से जो दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं उनका प्रतिवाद भी ढंग से नहीं कर पाएगा। कई ऐसी बातें हुई है इस बहस के दौरान जो तथ्य सरकार की तरफ से पेश किए गए वो भी गलत हैं और जो बात विपक्ष के कई सांसदों ने की वो भी सही नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि चूंकि देश की संसद ने देश के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च किया है, लगभग 25 घंटे की बहस के बाद भी अगर न सत्ता पक्ष संतुष्ट हो पाए और न विपक्ष संतुष्ट हो पाए तो ये आम जनता बेचारी क्या करे? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ और क्या इस राजनीति को बदलना चाहिए? यदि हाँ तो कैसे बदलना चाहिए? आपकी राय अहमियत रखती है। हम उन लोगों में नहीं हैं जो एक किसी का पक्ष ले और एक दूसरे का पक्ष ना ले। हम निष्पक्ष बात करना चाहते हैं। हम आम आदमी की तरह आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो हुआ आपको क्या लगा, इस महाबहस में क्या निकला, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी और मुद्दे पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।